हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो इसमें मैं करवा रही हूँ यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट, जो कि एग्जाम आपका लगभग दिसंबर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है और इसमें बहुत लोग फाइट करने वाले हैं। जैसे यूपीएससी वाले भी बहुत सारे आने वाले हैं और यूपीपीसी जो स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं वो तो पक्का इसमें फाइट करेंगे। तो वैकेंसी लगभग बहुत कम पोस्ट है, 181 बढ़ने की उम्मीद है, कुछ बढ़ जाएंगे। लेकिन पोस्ट बहुत कम रहने वाली है और कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। तो इसके लिए कमर कस के तैयार कर लीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। एक तो होता है जीएस जिसमें 140 क्वेश्चन आती है, दूसरा होता है हिंदी का कंपलसरी पेपर। तो हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें आते हैं कितने मार्क्स, उसमें वो होते हैं 60 मार्क्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो आपका जीएस का होगा वो होते हैं 140 मार्क्स के। तो दोनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी इजी होता है बस, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए मैं हूँ ना, मैं आपका टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक के पूरे टेस्ट पीछे जो मैंने लगभग 5 टेस्ट करवा रखे हैं आरओ के नहीं देखे हैं, तो जाइए जल्दी से उसको देखिए। और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लीजिए, उनके भी टेस्ट में करवा रही हूँ। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो भी वो भी जाके अपना टेस्ट देखिए, क्योंकि लगभग पहला और तीसरा टेस्ट उसका भी मैं करवा दी हूँ, यूपीएससी का भी, और आधा थोड़ा बाकी है तो उसको मैं करवा दूंगी। तो चलिए आज हम करेंगे हिंदी का टेस्ट नंबर 1। मेरा नाम प्रिया है और मैं करवा रही हूँ आपके लिए ये टेस्ट। तो आई होप आप हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हम मोटिवेट होंगे, तभी आपके लिए कंटेंट ला पाएंगे। नहीं तो जल्दी चैनल बंद कर देंगे और क्या करेंगे, जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या फायदा है। किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है ना। तो प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि चैनल में हम आपको टेस्ट कंटिन्यू करवाते रहें आपकी प्रिपरेशन तक, जब तक आपका एग्जाम हो जाए, तो आपकी तैयारी को बहुत अच्छा मजबूती से तैयार करवाएं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करवाना पड़ेगा। प्लीज अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और मिल के तैयारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1। तो ये जो टेस्ट है ये पीसीएस मंत्रा का है, तो इसको हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, हिंदी का है ना, तो इसमें तद्भव पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव तस्वर आप जानते होंगे ना, ठीक है। अगर जानते हैं तो जानते रहिए। अब टेस्ट करेंगे रूप, और ये क्या है,
एक मिनट, रूप है, रोपना है, और अगला है रोटी, सी है, और डी है रुदन। तो इसमें से तत्सम क्या है? तो इसमें दिए गए विकल्प में जो है आपका आंसर हो जाएगा रुदन। रुदन तत्सम है, तद तद तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। बाकी सब ये क्या है? ये है। तो रुदन क्या है? जो तत्सम, जो जो संस्कृत मतलब जैसे संस्कृत के वर्ड के जैसे होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है तद्भव होता है, जो उसका अर्थ होता है। तो ये जो है तो रूप है, रोटी है, रोपना है, ये सब तद्भव तद्भव है, और रुदन है ये तत्सम है। तो और देखते हैं रूप का, रूप्य होगा तत्सम। अगर रूप की बात करूँ इसका क्या होगा? रूप्य हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं लिख नहीं पाती हूँ, तो जल्दी ही मैं इसकी ये सोल्यूशन निकालूंगी। तो मैं बता रही हूँ, रूप का रूप्य होता है, और रोपना का रोपड़ होता है, और रोटी का रोटिका होता है, और रुदन का जो तद्भव होता है रोना होता है। ठीक है। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? अब तद्भव पूछ रहा है, तो लटन, लोक, लोचन, सत्य। तो तद्भव जो है इसमें से हो जाएगा, तद्भव होगा आपका लोग। लोग जो होगा वो तद्भव होगा। लोक का तत्सम क्या होगा? लोक का तत्सम लोक होगा। ठीक है, लोग का लोक होगा। ठीक है, लोक। और ये जो अब ये क्या होगा? लूटन का हो जाएगा लटकना, और लटन का लटकना हो जाएगा, लोचन का हो जाएगा लोयन, और सत्य का हो जाएगा सच। ओके। तीसरा है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। तो सलाई सलाका क्या सही है? और सवाई, लूक, उल्का, और डी है वह असौ। तो इसमें से जो जो सही नहीं है वो हो जाएगा आपका बी। सवा सवाई नहीं होता, सवा का तत्सम होता है सपाद। क्या होता है? सपाद। बाकी सब सही है। अगला है चौथा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बता दूं, हिंदी का पेपर 1 घंटे का होता है और 60 क्वेश्चन होते हैं। आपको 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो है चौथा है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है? तो रीता, रीतिका, यह, यत्र, और मीत, मित्रता, माथा, मस्तक। तो सही पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माथा का मस्तक होता है, ये सही है। और ठीक है। और पहला क्यों गलत है? तो जो यह है, यह रीतिका क्या हो जाएगा? रीतिका रिक्त हो जाएगा। रीतिका का क्या होगा? रीता का हो जाएगा रिक्त। रिक्त। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? यह का अत्र नहीं होगा, यह का एस हो जाएगा, एस। ठीक है। और जो मीत का मित्र मित्र होगा, ना कि मित्रता होगा। अगला है पांचवा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है साहू, साधु। सही पूछा है, इसमें ध्यान रखिएगा, सही गलत पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, सौंध का सौंधिका, सुमिरन का सुमिरन। तो सुमिरन का सुमिरन, तो कौन सा तद्भव और तत्सम सही है? तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साहू का साधु, ये सही है। साहू का तत्सम जो होता है साधु होता है। अन्य का सुमेल होगा क्या? सीढ़ी का होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी। श्रेणी। और जो ये आपका है, ये सोंध का सोंधिका नहीं होता है, शोध का सुगंध होता है, सुगंध होता है। सुमिरन का क्या हो जाता है? सुमिरन का स्मरण। ठीक है, स्मरण। अगला है सौत शब्द का तत्सम होगा सवत, सपत्नी, सौत्र, सौतिका। तो सौत सौत जानते होंगे ना, सौत। सौत मतलब जो पत्नी जो दूसरी पत्नी आती है। तो सौत शब्द का तत्सम होता है सपत्नी। क्या होता है? सपत्नी। और ठीक है, इसका हो जाएगा सपत्नी। तत्सम होता है सपत्नी। सतमा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जैसा यादृश, जो, यह, माँ, मातृ, चाचा, पितृव्य। तो कौन सा होगा इसमें सही? नहीं। तो वो हो जाएगा आपका आंसर सी। माँ का मातृ नहीं होता है, माँ का होता है माता। माँ का जो होता है माता होता है तत्सम। और माई का तत्सम मातृ होता है, माई का मातृ होता है, माँ का माता होता है। ठीक है। अन्य सभी सुमेलित है। चाचा का पितृत्व, और जो का यह, और जैसा सदृश। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो किस, चाल, सौ, तव, और सप्त। तो इसमें से कौन सा पूछा? तद्भव। तो इसमें से तद्भव जो हो जाएगा वो आपका होगा किस। किसका तद्भव हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द किसका तद्भव? हाँ, तो किस हो जाएगा।
तो दिए गए विकल्प में किस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कश्य। क्या होता है? कश्य होता है। यह शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होगा इनका। और जो अन्य है उनका क्या हो जाएगा? तो तव का तेरा होगा, और श्याल का साला होगा, और सप्त का क्या हो जाएगा? सप्त का हो जाएगा सात। ठीक है, सात का सप्त हो जाएगा। और दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम वाला है? तो एला, आंवला, जमुना, चांदी। तो इसमें से तत्सम कौन सा होगा? तो इसमें जो है तत्सम हो जाएगा आपका एला। एला, एला, सॉरी, ये हो जाएगा एला। एला क्या होगा? तत्सम होगा। बाकी सब ये सब क्या है? तद्भव है। तो एला का तत्सम क्या होता है? इलायची। एला का तत्सम क्या होता है? इलायची होता है। और ये जो जामुन का लिखा है, जामुन का जम्बू होता है। आंवला का क्या होता है? आंवला का आमलक होता है। और चांदी का रजत होता है। ठीक है, चांदी का क्या होता है? रजत। रजत के सिक्के चलाए जाते हैं ना। कौन चलाया था? मुगल शासन में। अगला क्वेश्चन है, 10वां निम्नलिखित में से सुमेलित सही सुमेलित है कौन सा है? तो बाघ का व्याघ्र है, हीरा का हीरिका है, साखी का सखी है, शीश का शीर्ष है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो सही सुमेलित जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, शीश का शीर्ष है। ये सही है, मतलब शीश का तत्सम शीर्ष होता है। और अन्य का बाघ का क्या होता है? व्याघ्र होता है। व्याघ्र होता है, व्याघ्र होता है। और साखी का साक्षी होता है। साखी का क्या होता है? साक्षी हो जाता है। और जो ये है, ये हीरा का हीरक हो जाता है। हीरा का हीरक होता है, ना कि हीरिका होता है, हीरक। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मिलिंद। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है मिलिंद शब्द भौरा का पर्यायवाची है। भौरा जानते हो ना, उसका है, भौरा का। निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो वायु, अनिल, मारुति, तनय। तो पवन का पर्यायवाची जो है वो नहीं है तनय। तनय किसका पर्यायवाची है? तो तनय जो है एक मिनट, तनय, हाँ। तनय शब्द जो होता है इसको पुत्र को बोलते हैं। तनय मीन्स पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्र को तनय बोलते हैं। पवन तनय संकट हरण, सुना है? 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं है? विबुध, रद, रदन, द्विज। तो दांत का जो इसमें पर्यायवाची नहीं है वो आपका विबुध। विबुध जो है सब देवता का पर्यायवाची। विबुध मीन्स देवता का पर्यायवाची होता है। तो पर्यायवाची के भी क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम भी आते हैं, पर्यायवाची भी आते हैं। तो 14वां निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आदर्श, निर्जर, द्रव्य या रामरस। तो अमर्त्य का जो पर्यायवाची है वो निर्जर है। अमर्त्य का अर्थ होता है अमर अथवा देवता। उपर्युक्त शब्दों में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द निर्जर होता है, जबकि आदर्श दर्पण का, द्रव्य धन का और रामरस नमक का पर्यायवाची शब्द होता है। रामरस में नमक होता है, द्रव्य का द्रव होता है, और ये जो होता है आदर्श, आदर्श का दर्पण होता है। निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सहचर, मनोहर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है सहचर। तो सहचर जो होता है मित्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि मनोहर रमणीय है और का है, और प्रसून जो है पुष्प का है। और ये जो है सहगामिनी किसका है? पत्नी का है। पत्नी का सहगामिनी है, पत्नी को सहगामिनी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शारदा, शोभा, हेम, वनिता। तो जो है ये सुषमा का पर्यायवाची जो है वो हो जाएगा शोभा। शोभा, ऊपरी शब्दों में शोभा सुषमा का पर्यायवाची है, जबकि शारदा सरस्वती का है, हेम सोना का होता है। हेम मीन्स सोना होता है, हेम सोना का होता है। शारदा किसका होता है? शारदा सरस्वती का होता है। और वनिता स्त्री होती है। वनिता कौन होती है? स्त्री। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली और मधुरिपु एवं मदनारी। तो इसमें से कौन सा अन्य सभी से भिन्न है? तो ये जो है भिन्न है, ये है ये आपका हो जाएगा मधुरिपु। तो उपयुक्त दिए गए शब्दों में से गंगाधर, चंद्रमौली एवं मदनारी जो है शिव के पर्यायवाची हैं। ये बाकी शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि मधुरिसु जो है विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु के हैं, बाकी सब शिव के हैं। ओके ओके, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। तो पर्यायवाची के अन्य सभी से कौन सा भिन्न है? तो ये भिन्न हो जाएगा आपका रघुपति। तो ऊपरी में से भूप, महीप तथा नरेंद्र शब्द राजा के पर्यायवाची है, जबकि रघुपति जो है राम का पर्यायवाची है।
पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष का गरल है, राम का सौमित्र है, लक्ष्मी का श्री है, वृष्टि की पावस है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका बी राम सौमित्र नहीं है। तो ऊपरी में से जो है इसका हम बताऊं, ऊपरी जो दिए गए सेंटेंस, तो उसमें से गरल विष का है, श्री लक्ष्मी का है, एवं पावस का वृष्टि अथवा वर्षा का पर्यायवाची है, इसलिए सुमेलित है। जबकि सौमित्र राम का नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची है, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, कितना अच्छा लिख रही मैं। ठीक है, 20वां है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आदित्य मर्तांड, नाहर केसरी, जलधि रत्नाकर और अहि नीलकंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अहि नीलकंठ। ऊपर दिए गए युग्मों में से मर्तंड आदित्य अथवा सूर्य का, केसरी नाहर अथवा शेर का, तथा रत्नाकर जलधि अथवा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सुमेलित है। अहि का अर्थ होता है सर्प, अहि का अर्थ होता है सर्प, और नीलकंठ अहिका नहीं बल्कि मोर का पर्यायवाची होता है, ये मोर का होता है। 21वां, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिर गए, पेड़ की पत्ता गिर गई, गिरी, और पेड़ से पत्ता गिरा। इसमें से शुद्ध वाक्य पूछेगा। तो पर्यायवाची हो गया आपका, तत्सम तत्सम हो गया। अब आपको शुद्ध वाक्य को तलाश करना है। तो देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से। इसमें से हो जाएगा पेड़ से पत्ता गिरा। तो इसमें क्या है, ऊपरी विकल्पों में पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य शुद्ध है, इसके अतिरिक्त सभी वाक्य शुद्ध हैं। यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इस कारण पेड़ में से पत्ते की जगह पेड़ से पत्ता गिरा होगा। ओके, बस 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, और दुकानदार को ताला खोला, और दुकानदार को ताला खुलवाया। इसमें से शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो आपका दुकानदार ने ताला खोला। तो इसमें क्या होगा, इसके अतिरिक्त सभी विकल्प गलत हो, तो ऐसे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, कॉमन सेंस ही गलत दिख रहे हैं। अगला है 23वां, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। तो इसमें से सही शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बी, जैसा देश वैसा भेष। तुम्हारा काम करो का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तुम अपना काम करो, तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो। आप इधर बैठो का शुद्ध रूप क्या होगा? आप इधर बैठिए होगा, क्योंकि आप कह रहे हो एक इज्जत दे रहे हो तो बैठिए वहां पर रहेगा ना, बैठो नहीं होगा। इस प्रकार सीता गुणवान स्त्री का शुद्ध रूप होगा सीता गुणवती स्त्री है, ना कि गुणवान स्त्री है। 24वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का पहचान कीजिए। तो अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतः और तह और प्राणायाम। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये जो हो जाएगी प्राणायाम, ये शुद्ध होगा, बाकी सब गलत है। अनुयायी का क्या हो जाएगा? अनुयायी, इसमें याई जो है, या ई, अनुयायी। ठीक है, और विशेषतः में क्या हो जाएगा? ये विशेषतया हो जाएगा, विशेषतया इस तरह से। और निस्वार्थ का क्या हो जाएगा? निह, निह प्लस स्वार्थ होगा, निह फिर आपका स्वार्थ होगा। ठीक है, निस्वार्थ। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सूची है, पैतृक, महत्व है, यानी है। तो इसमें से जो शुद्ध अर्थ होगा वो यानी होगा। यानी एक अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध रूप होगा या या नी। यानी का शुद्ध रूप ये होगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा होगी और इसमें छोटी की मात्रा नहीं होगी। अशुद्ध शब्द पूछा है ना, तो अशुद्ध है, पैतृक, सूची, महत्व, सतही। ये आपके लिए ध्यान से एक एक शब्द को। 26वां, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपरी युक्त। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरयुक्त, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वां, 27वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। बी है, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सी है, दिल्ली जमुना किनारे पर बसी है और होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो इसमें जो शुद्ध हो जाएगा ये होगा डी। तो भीष्म अपनी तो इस पहला गलत क्यों? क्योंकि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा गलत लिखा है, प्रतिज्ञा में छोटी एक मात्रा रहेगा, पूरी की इसलिए गलत है। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण, अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है। ठीक है, करना चाहिए। और दिल्ली जमुना के किनारे बसी है, बसी है। तो दिल्ली, दिल्ली जमुना, या जमुना नहीं यमुना है। ठीक है, देखिए छोटी छोटी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है कि बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, ये सही है। 28वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सदृश्य, सदृश, सदृश्य या सदृश। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही हो जाएगा आपका सदृश्य।
ठीक है, 29 का क्वेश्चन होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप क्या होगा? श्री कृष्ण के कई नाम है, या बी होगा श्री कृष्ण के विभिन्न नाम है, या सी होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, या डी होगा श्री कृष्ण के विविध नाम है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ये सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो उपर्युक्त विकल्प में शुद्ध रूप है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यहाँ अनेक बहुवचन के साथ उपयोग में लाया जाता है, अतः यहाँ अनेकों का इस्तेमाल गलत होगा। ठीक है, यहाँ अनेकों का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि अनेक नाम है, ये होगा। तीसरा होगा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक या घनिष्ठ, सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बी, सच्चिदानंद, ये सही है। शमशान नहीं होता, आधा सर रहता है, श्मशान होता है, श्मशान। ओके। और सांसारिक में क्या होता है? सांसरिक होता है, सांसरिक। तो ये सांसारिक नहीं होता, सांसरिक लिखा है ना, सांसारिक होता है, इसमें मात्रा लगेगी तब सही होगा। और घनिष्ठ में क्या गलत है? घनिष्ठ में गलत है, ये ट लिखा है, यहाँ पर ठ रहेगा। ठीक है, घनिष्ठ रहेगा। अगला है 31वां, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम अथा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। इसमें गलत वर्तनी वाला खोजना है। तो गलत क्या हो जाएगा? तो कृष्ण बंसी बजाते थे, गलत है। कृष्ण बंसी बजाते थे, ये गलत होगा। इसमें गलत पूछना है ना, पूछा है तो कृष्ण बंसी नहीं वंशी बजाते थे, वह वंशी बजाते थे, ओके, ना कि बंसी बजाते थे, इसलिए गलत हो गया। अगला है 32वां, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। उज्ज्वल, उदंड, चौकन्ना या निरामिष। तो इसमें जो गलत गलत शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा उज्जवल, गलत हो जाएगा। इसमें रहेगा, क्या रहेगा? ये आधा आधा ज 2 बार रहता है ना, ये ओ ज्व, ये तो वहां चला गया ज्व। आधा ज 2 बार रहेगा, फिर व रहेगा, फिर ला रहेगा। ठीक है, उसके बाद सभी साखी शुद्ध है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। जिसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा 33 का, ये आपका हो गया सी। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा, श्याम पौधे सींच रहा है, तो क्यों सही होगा? तो उपरित भाग के शुद्ध रूप है श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि पौधे जल से ही सींचे जाते हैं ना। पौधे तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, तो पौधे को तो जल से ही सींचा जाएगा, तो जल से ही सींचे जाते हैं, इसलिए यहाँ जल का उपयोग असंगत है, मतलब यहाँ पर जल नहीं लिखेंगे, क्योंकि सींचना मतलब जल से ही सींचेंगे। तो 34वां होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो डी हो जाएगा, विद्या सदैव, सदैव नहीं सदैव होता है ना, तो विद्या जो है सदैव साथ रहने वाला होता है, तो ये हो जाएगा सदैव। ओके, तब सही होगा, गलत है। अब 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये होगा डी। तो फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही है। बाकी मैं सारी रात जागता रहा, क्यों गलत है? मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर नहीं, रात जागता रहा, भर नहीं हुआ। दिन भर वह कपड़े परिश्रम मतलब कड़े परिश्रम करता है, तो इसमें बी गलत क्यों है? दिन भर वह परिश्रम करता है, ठीक है, परिश्रम से खुद पता चल जाएगा, कड़े कड़े ही परिश्रम करेगा। अगला है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष के नहीं, प्रत्यक्ष को होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और 36वां क्या होगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांती, बहिरंग, निर्दयी और प्रामाणिक। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी ए, एकांतिक नहीं होता है, ये हो जाएगा एकांतिक का शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा एकांतिक। ठीक है, एकांतिक का होगा एकांतिक, तो इसमें ए की मात्रा लगा दोगे तभी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी गलत है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अत्यांक्षरी, कुमुदनी, व्यवहारिक। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मतलब अशुद्ध जो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, व्यवहारिक। व्यवहारिक गलत है, व्यवहारिक में क्या हो जाएगा? तो ये होगा व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यव व्यवहारिक का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा व्या
व्याव व्यावहारिक होगा। ठीक है, व्यावहारिक होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अशुद्धि लिखते होंगे, व्यवहारिक ऐसे ही लिखते होंगे, लेकिन व्यावहारिक होता है। शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, औद्योगिकी, और औषध, औद्योगिक होगा, औद्योगिक होगा। तो औद्योगिक, तो कौन सा शुद्ध शब्द है? तो वो हो जाएगा आपका ए, औद्योगिक। औद्योगिक जो होगा, ये औद्योगिक जो होता है उपर्युक्त शब्दों में से शुद्ध रूप है औद्योगिक होता है। औद्योगिक शुद्ध शब्द शुद्ध है और बाकी सब गलत है। मंदाकिनी की जलधारा उज्जसर रूप से प्रवाहित हो रही है, शिखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा अजस्र और अजस्र और अजसर और अजस्र। तो इसमें सही जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा अजस्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये हो जाएगा अतयोक्ति, कवयित्री या पूज्य या पक्षीगण। तो ये हो जाएगा शुद्ध, पक्षीगण होगा। ये कवयित्री होता है, ये गलत है आपका। शुद्ध रूप क्या होगा? अतियुक्ति होगा, अतियुक्ति होगा इसका, इसको लिखते हैं अतियुक्ति। और ये पूज्य का हो जाएगा, पूज्य बड़ा मात्रा रहेगा। और ये जो कवयित्री रहता है, इसमें ये मात्रा नहीं रहती, ये कव रहता है। ठीक है, कवयित्री। ठीक है, बाकी कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। और अभिज्ञ का विलोम नहीं है, यज्ञ, चतुर, अनभिज्ञ, अभिज्ञ। तो अब विलोम का देखेंगे हम, तो अभिज्ञ का विलोम नहीं है, अज्ञ। अज्ञ जो है अभिज्ञ का विलोम नहीं है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ भी होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है, विज्ञ या प्रज्ञ होता है। ठीक है, अगला है 42। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है विहीन, अनीश, प्रगामी, संयुक्त। तो ओतप्रोत का कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ए, विहीन। विहीन हो जाएगा ओतप्रोत का शब्द विलोम। विहीन मतलब होता है ओतप्रोत का विहीन है, अनीश शब्द का है ईस का विलोम है, एवं संयुक्त शब्द च्युत का शब्द का विलोम है। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेच्छा और अवेच्छा और आलोक, तिमिर। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, नहीं नहीं, इसका हो जाएगा ए, अर्जित का। अर्जित का होगा अनर्जित, अर्जित का अनर्जित होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, हाँ, अब बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह्य, त्याज्य, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। तो इसका हो जाएगा, इसका होगा सी, स्वार्थ का हितार्थ नहीं होगा, स्वार्थ का परमार्थ होगा, परमार्थ होगा, परमार्थ। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन, निष्काम का सकाम। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा शी, जागृत का शयन नहीं होगा, सुसुप्त होगा। ठीक है, सुसुप्त होगा, सुसुप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है कोष, कष्ट, आशीष। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कृपा का विलोम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, कोप। कोप, कृपा का विलोम कोप होता है। और 47वां औरस का विलोम शब्द है, तो औरस का प्रदत्त, जारज और नीरज या अनुरस। तो औरस का विलोम हो जाएगा, ये हो जाएगा औरस का विलोम जारज, तो ऑप्शन बी। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो उत्पत्ति का, अधिपत्य का, या मृदुल, या मृदुल का रुच, अर्पण का समर्पण, चांचल्य का स्थैर्य। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो वो जो त्रुटिपूर्ण है वो हो जाएगा अपर्ण का समर्पण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो भूषण का भूषण, नीरद का विरत, यौवन का जरा और अनायास का सायास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भूषण का भी भूषण नहीं होगा, भूषण का क्या हो जाएगा? तो भूषण का हो जाएगा दूषण, भूषण का होगा दूषण, ना कि भूषण। ये ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम होगा पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन या विपुल। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन का होता है अर्वाचीन, पुरातन नहीं होता। प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन होता है। पुरातन नूतन का विलोम है, पुरातन किसका है? नूतन का है।
ठीक है। 51 है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व या अपूर्व या अनुपम। जो पहले कभी नहीं हुआ है उसको बोलते हैं हम अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अभूतपूर्व होता है। अद्भुत का अर्थ होता है बड़ा आश्चर्य, विस्मय उत्पन्न करना। अनुपम का अर्थ होता है बेहद उत्कृष्ट, लगाया जा सकता है। 52 है, निम्नलिखित में सही मेल छाटे। जिसका अंत ना हो उसे अतुलनीय कहते हैं, जिसका तुलना ना हो उसे अनुदित कहते हैं, जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं, जो साध्य ना हो उसे असाधित कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। तो जिसका अपराध सिद्ध हो उसको अपराधी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये सही है, बाकी सब गलत है। तो मैं बता दूं, जिसका अंत ना हो तो उसको अनंत बोलते हैं, जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय बोलते हैं, जिसकी ये देखो, जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं, ये नहीं होगा। और जो साध्य ना हो उसे असाधित बोलते हैं, जो साध्य ना हो उसे असाध्य बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं साध्य साध्य। गांधी जी का है। चलिए, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए शब्द कौन सा होगा? एक शब्द अजहर, अजहार, अजहर, अरे अजर। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए होता है अजर। अजर का मतलब क्या होता है? वाकई इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अजर नहीं है, जो ना गिरे ना झरे, अजर होता है। तो 54 है, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक नायक कौन है? धीरोदांत, धीर ललित, धीरोधत्त या धीवर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम धीर ललित। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण प्रचलित धारणाएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा या सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। तो अगला क्वेश्चन है 56, असुमेली जोड़े का चयन करें। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। जो दो बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात करने के लिए आग्रह, दुराग्रह, जो कभी नहीं जागता, अज्ञ। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका हो जाएगा ए, जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शक नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। बाकी दो, जो दो बार जन्म लेता है द्विज कहलाता है। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसे दुराग्रह कहता है। जो कभी नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे नाकार या निराकार या विकार या अल्पकार कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? उसको निराकार। जिसका कोई आकार नहीं उसको निराकार कहते हैं। बिजली की तीव्र वेग वाला तीव्र वेग वाले क्या कहते हैं? विद्युत प्रभ कहते हैं, या विद्युत वेग कहते हैं, या विकृत कहते हैं, या विधि प्रदत्त कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं अ, विद्युत वेग। विद्युत वेग भी है। ठीक है। जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा अप्रत्याशित, अप्राकृत या प्रोषित प्रतिका, प्रतिका या आश्वस्त। तो इसको जो कहेंगे वो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्रोषित प्रतिका। तो अप्रत्याशित जिसकी आशा ना रही हो, अप्रत्याशित जिसकी आशा ना रही हो। अप्राकृत किसे कहेंगे? जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। और आश्रित किसे कहेंगे? जिसे आश्वासन दिया गया हो। समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है दावानल, बड़वानल या जलागम या भिषणाग्नि। तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा जलागम। तो दवानल क्या होता है? दवानल वन या जंगल की आग को कहते हैं। जलागम का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में से मेड़ से पानी रोकना है। और बड़वान का अर्थ समुद्र से आग से है, यद्यपि यह अतिशयोक्ति से भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये हिंदी का टेस्ट सीरीज रहा। तो कैसा लगा आपको बताइए जरूर, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और हमारे साथ टेस्ट को करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।